हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। आज हम यहाँ बात करेंगे जैव प्रक्रम की, जो कि आपको सामने लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। और यह क्लास 10th का चैप्टर है फर्स्ट, और साइंस में किसका? बायोलॉजी का। बायो का ये फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा? जैव प्रक्रम। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एंड तक बने रहिए आप, एंड तक आपको अवश्य मजा आ जाएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अगर समझ में आ जाए तो बिना लाइक किए नहीं जाना है आपको। तो अब हम जानेंगे जैव प्रक्रम को। जैव प्रक्रम, पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं। जैव जीवित जीव, जैव का क्या मतलब होगा? जीवित जीव। प्रक्रम चयन या प्रक्रिया, हम तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? प्रक्रिया। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इन्हीं दो शब्दों से जैव प्रक्रम की डेफिनेशन याद हो जाएगी। देखिए कैसे कि जैव प्रक्रम क्या है। जीवित जीवों के जीवन को बचाए रखने के लिए उनमें होने वाली प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ये क्या है? ये दो कीवर्ड हैं, इन्हीं की मदद से आपको जैव प्रक्रम की डेफिनेशन याद रखनी होगी। क्या? कि जीवन को बनाए रखने के लिए जीवों में होने वाली प्रक्रिया, क्या? जीवों में होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आप लिख लेना आगे। क्या? कि जीवन को बनाए रखने के लिए जीवित जीवों में होने वाली प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो हम जानते हैं वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जीवित जीवों में होती हैं। जैसे सबसे पोषण, क्या? प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, जनन आदि। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम जानेंगे ये पोषण। ये पोषण क्या है? तो आइए बढ़ते हैं पोषण की तरफ। अगर आपको मैंने जितना बताया है इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछना, और आपके डाउट का समाधान 100% किया जाएगा, क्योंकि आप ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर आए हैं और आपने अपना विश्वास दिखाया है। तो आप लाइक किए बिना मत जाना अगर आपको समझ में आ जाए। बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे पोषण को। पोषण, मैं आपको पोषण बताने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा कि आप रोज भोजन करते हो? क्या रोज भोजन करते हो? सुबह उठते हो सबसे पहले चाय मांगते हो? अच्छा, कमेंट में बताना ऐसा कौन कौन है जो रोज सुबह उठते ही चाय मांगता है। अवश्य बताना कमेंट में। भोजन करते हो, भोजन में कुछ भी हो सकता है। आप ये भोजन करते क्यों हो डेली? आप डेली भोजन करते हो, क्यों करते हो? कभी आपने इसका रीजन जानने की कोशिश की है? अगर नहीं की है तो आज आपको पता लगेगा कि आप डेली भोजन क्यों करते हो। आप रोज खाते तो हो, लेकिन आपको पता ही नहीं खाते क्यों हैं। सुबह उठे तो खाया, दोपहर हुई तो खा लिया, शाम हुई तो खा लिया, फिर सुबह उठे फिर खा लिया, फिर दोपहर हुई फिर खा लिया, फिर शाम हुई तो फिर खा लिया। हम खाते क्यों हैं आखिर में? अगर आपको नहीं पता है तो आप बने रहिए एंड तक, आपको अवश्य पता लग जाएगा। आइए हम जानते हैं कि भोजन हम करते क्यों हैं। भोजन, जब हम भोजन लेते हैं, भोजन से हमें क्या मिलती है? जिसे पता हो वो कमेंट में बताए।
जब हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या? ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। और इन्हीं 3 शब्दों में क्या हुआ? पोषण की डेफिनेशन समा गई है। ये कीवर्ड है किसके लिए? पोषण की परिभाषा को याद करने के लिए। हालांकि ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा पोषण की परिभाषा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो पोषण की परिभाषा क्या बन जाएगी? कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव भोजन प्राप्त करते हैं तथा उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का दैनिक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। बताइए कितनी सिंपल हो गई। क्या? कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उस भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का दैनिक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोषण कहते हैं। क्या मुझे लिखने की आवश्यकता है? ये आप खुद लिख सकते हो। लिख सकते हो? यस, बिल्कुल। कुछ बच्चों ने कमेंट में आंसर भी दे दिया है, तो आप अवश्य लिख लेना। क्या लिखोगे वो अब आप खुद स्किप करके देख सकते हो बैक में। तो अब हम जानेंगे पोषण के प्रकार। क्या? पोषण के प्रकार। अब हम जानेंगे पोषण के प्रकार। क्या? पोषण के प्रकार। ये पोषण के प्रकार कितने हैं? किस किस को पता है? पोषण के प्रकार अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताएं अवश्य। देरी ना करें। देखिए मैं बताता हूं, शायद आपने आंसर भी दे दिया होगा अब तक। क्या पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? स्वपोषण और परपोषण। क्या? स्वपोषण और परपोषण। अब बात आती है ये स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। क्या? कि स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है, इसे हम जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम जानेंगे स्वपोषण को। हम समझ लेंगे डेफिनेशन, आप खुद लिखोगे। क्या? स्वपोषण। फिर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे। स्व स्व मतलब क्या होगा बताइए? स्व का मतलब स्वयं। क्या? स्वयं। और पोषण मतलब पोषण। पोषण तो आपको मैं ऊपर बता ही चुका हूं क्या है पोषण। अब देखिए कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं या ऐसे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वपोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? जो स्वपोषण करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे जीव मंडल में कौन कौन स्वपोषण है? मतलब स्वपोषण कौन कौन करता है? स्वपोषण बताइए। या मैं यूं कहूं कि कौन कौन स्वपोषी जीव हैं, तो आप क्या बताएंगे? कमेंट में अपना आंसर दे देना। अगर आप लिखना चाहें, अगर नोट्स भी बना रहे हो तो आप लिख लेना स्वपोषण। क्या? कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वपोषण कहते हैं। तो इनके उदाहरण क्या होंगे? इनके उदाहरण इंपोर्टेंट है क्योंकि ये हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है। क्या? कि इनमें से बताइए कौन सा स्वपोषी जीव है। तो आप क्या बताओगे? देखना यहाँ पर उदाहरण होगा क्या? पेड़ पौधे। क्या? पेड़ पौधे। अब आप कहोगे कि एक और इसका उदाहरण बता दीजिए। वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आपको कमेंट में बताना है। क्या स्वपोषी जीव, एक उदाहरण से ज्यादा स्वपोषी जीव के उदाहरण हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो उम्मीद है कि आप लोग अवश्य बताएंगे कमेंट में। अब हम स्वपोषण के बाद बढ़ते हैं परपोषण की तरफ। इसमें एक चीज छूट रही है। हम इन पेड़ पौधों को और क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक।
जाहिर सी बात है, जो उत्पाद करेगा मतलब जो प्रोडक्ट को बनाएगा वो क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे परपोषण को। किसे? परपोषण को। परपोषण। अब यहाँ पे भी हम शाब्दिक अर्थ से समझेंगे। कैसे? देखिए, पर मतलब पराया, और पराया मीन्स ये तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, दूसरा या दूसरे। पोषण मीन्स पोषण, आपको पता ही है, पोषण। अब देखिए, परपोषण क्या होता है कि ऐसे जीव, क्या कि ऐसे जीव जो अपने भोजन, या यूं कहें कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। क्या कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, क्या कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? परपोषण। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य क्या है, स्वपोषी या परपोषी? मनुष्य स्वपोषण करता है या परपोषण? तो आप क्या जवाब देंगे? कमेंट में बताइए। कुछ लोग अभी तुरंत कह देंगे स्वपोषण। अगर उनसे ये पूछा जाए क्यों, तो वो पता है क्या कहेंगे कि मेरी माताजी रोज सुबह उठ के खाना बनाती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपकी माताजी खाना बनाती नहीं, पकाती हैं। क्या आपकी माताजी खाना बनाती नहीं, पकाती हैं? ये बताइए, आप गेहूं कहाँ से लाते हो? आप रोटियां खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो आप वो कहाँ से लाते हो? वो पेड़ पौधों से लाते हो। तो उसे किसने बनाया? उसे किसने बनाया? उसका उत्पादक किसने किया? पेड़ पौधे ने। किसने किया? पेड़ पौधों ने। और पेड़ पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी। हम किन पर निर्भर हैं? स्वपोषी जीवों पर निर्भर हैं। इसलिए मनुष्य क्या होगा? मनुष्य परपोषी होगा। और उसमें कैसा पोषण होगा? तो उसमें परपोषण होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आप मनुष्य के अलावा और भी उदाहरण बता सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे किसके परपोषण के प्रकार भी हैं। शायद आपकी किताब में ये दिए नहीं गए हैं, मैं आपको फिर भी बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ उतना पढ़ने नहीं आए हैं जितना क्लास 10th में है। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। अब जानिए आप परपोषण। परपोषण तो आपने जान लिया कि ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परपोषण जीव, परपोषण कहते हैं। और वो कौन से जीव होते हैं? परपोषी जीव होते हैं। और जो परपोषी जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या? उपभोक्ता। उत्पाद कौन करता है? स्वपोषण। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूजियाना नहीं है। क्या कि ये कौन होंगे? ये उत्पादक होंगे, स्वपोषण मतलब स्वपोषी जीव। और उपभोक्ता कौन होंगे? परपोषी जीव। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे परपोषण के प्रकार। भैया जी, इसके भी 3 प्रकार हैं। किसके? परपोषण के। वो भी हम जानेंगे। जिसे पता हो वो कमेंट में बताए। जिसे इसके 3 परपोषण प्रकार के